नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर और मैं आज आपके बीच लेके आया हूँ। जैसा कि मैं रिसेंटली पिछली क्लास में पढ़ाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे रिलेटेड मैं मोस्टली थ्योरी आपको पढ़ा चुका था कि कैसे क्या होता है। सारा चीज़ मेरा यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो जाके। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसका एक एमसीक्यू सीरीज लाया जाए जिससे कि बच्चों को बहुत हेल्प हो। लाइक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीचर, बिहार एसएससी, बहुत सारे एग्जामिनेशन में जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाय ऑप्शन। एमसीक्यू मतलब ये हुआ बाय ऑप्शन, जो कि ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एक टॉपिक मैं जैसे कि थ्योरी पढ़ाऊंगा एंड उसका सारा का सारा सेटअप करके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज लाऊंगा। तो चलिए, जैसा कि मैं पिछला क्लास में पढ़ाया था आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसी का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ टीआरई 4 के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी। तो चलते हैं हम अपने सफर की ओर। देखिएगा अच्छे से, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। ओके, बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका था पूरा थ्योरी, उसमें भी बताया था। तो मैं सोचा कि चलो जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट होता है उसी वे में एक लाता हूं एमसीक्यू का सीरीज जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर क्या हो जाएगा? 1885। 1885 याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में। बम्बई में अगर पूछ देगा एग्जामिनर की बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में कहाँ हुई, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो बाबू आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बीपीएससी तक के लेवल में एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए एओ ह्यूम किस देश के निवासी थे। तो स्कॉटलैंड। कहाँ के बाबू? स्कॉटलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं डब्ल्यूसी बनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता। कोलकाता। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने और ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत रखा। तो बाबू दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में 1906 के अधिवेशन में इस सिद्धांत को रखा था। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिएगा, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में किस मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। तो बाबू कोलकाता के अधिवेशन में 1906 में स्वराज मांग को आधिकारिक रूप से ऑफिशियली क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट मींस स्वीकार किया गया। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन सूरत में क्या हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। एक भाग था नरम दल, एक था गरम दल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में बता दूं कि अगर गरम दल का नाम आप याद रख लेते हो तो नरम आपको यूं ही याद हो जाएगा, क्योंकि गरम में कुछ ही लोग थे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस का विभाजन, बी। और थोड़ा बता देता हूँ, गरम दल का नाम याद रखने के लिए ट्रिक है, लाल, बाल और पाल। पूरा नाम हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो याद रखिएगा 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस दो भागों में बट गया था। अगला देखिएगा, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध हुआ। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसमें क्या हुआ था? लखनऊ समझौता के नाम से आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुए थे? मर्ज हुए थे, एक हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया। तो बाबू 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को रखा गया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, असहयोग आंदोलन वही असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कब? पूछ दे कि बताइए असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ। तो 1 अगस्त 1920 को। कब बाबू? 1 अगस्त 1920 को।
आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस के 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई? तो आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो आंसर हो जाएगा सी, लाहौर अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1929 में, 1929 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब वही आ गया, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिएगा, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन त्रिपुरी संकट से जुड़ा है? तो आपको याद होना चाहिए 1939, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कभी पूछते आपसे कि बताइए इस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। क्या बाबू? सुभाष चंद्र बोस। और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के करीबी पटाभी सीतारामैया को हराया था, तो उसी से नाराज होकर गांधी ने इनको इस्तीफा दिलवाया था, और ये इस्तीफा दिए थे। और कुछ दिन के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए थे तो कुछ टाइम के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी अधिवेशन के बाद जब कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए थे तो इन्होंने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में आएगा ये आगे। अब देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस किसको हराया था? तो पटाभी सीतारमैया को, पटाभी सीतारमैया को इन्होंने पटकनी दी थी, हराए थे। अब कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद कौन सा संगठन बनाया? हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आपको मैंने अभी बताया था रिसेंटली, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। अब कह रहा है 1942 में बंबई अधिवेशन में कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया? तो बाबू भारत छोड़ो आंदोलन, आंसर हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे की ओर बढ़ते हैं, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब और कहां हुआ? याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कांग्रेस का अंतिम कब और कहां हुआ? तो 1948 में आजादी के बाद, और जयपुर में हुआ था। और कभी कभी इसका पूछ देगा क्वेश्चन फंसाने के लिए कि बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वही पटाभी सीतारमैया जिसको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। क्या हो जाएगा? 1948 जयपुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन अध्यक्ष कौन थी? वहां था पहली महिला, यहाँ आ गया भारतीय लग गया, क्वेश्चन सेम है, भारतीय लग गया, तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, आंसर बी, ऑप्शन बी। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का नारा दिया था? तो बाबू ये आंसर आपके लिए है, आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से लिख के दीजिएगा। तो आज फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। मैं ऐसा हर एक टॉपिक का थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसका एमसीक्यू बेसिस 20 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना।